आसिफ साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, तो फिर ये हैक कैसे हो जाता है? अगर हमने सोचा कि कोई एक चीज़ ऐसी होगी कि हम जो मर्जी कर लेंगे और वो हैक नहीं होगी, ये झूठ है। एक शख्स की क्या गलतियां होती हैं जिससे उसका व्हाट्सएप हैक हो सकता है? दो ही तरीके हैं जी व्हाट्सएप हैक होने के। आपको लिंक भेजा जाता है, आप क्लिक करते हैं, वो बंदा क्लिक करता है, बंदे का व्हाट्सएप चला जाता है। दूसरा ये होता है कि आपकी जो सिम नंबर है वो मैं अपने यहाँ पे व्हाट्सएप में डालूंगा, उसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करूंगा, आपकी सिम पे कोड चला जाएगा, वो आप देखते ही नहीं है जल्दी में, और आपने कोड दे दिया, वो आपके व्हाट्सएप का कोड था। यानी ये दो तरीके हैं। ये दो तरीके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर अब्दुल बासित पॉडकास्ट। ख़वातीन व हज़रात, हमारी ज़िंदगियों में अब शायद हमारी अपनी अहमियत उतनी नहीं रही जितनी एक गैजेट की है, और वो गैजेट ये है हमारा मोबाइल फ़ोन। हमारा मोबाइल फ़ोन अब हमारी ज़िंदगियों में हमसे भी ज़्यादा अहम है, और इसके साथ जो मुश्किलात आई हैं, जो आसानियाँ आई हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। इसमें नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं और पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने अपने व्हाट्सएप के हैक होने के बारे में बताया। उसको बहुत से लोगों ने देखा और उसके नीचे बेशुमार कमेंट्स थे, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर एक पॉडकास्ट करें और आपके जो सवालात हैं उनका जवाब किसी एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करें। हमारे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पे या साइबर क्राइम पे जितनी भी चीज़ें हैं पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ इस वक्त वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट और बेहतरीन राय रखने वाले आदमी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच आसिफ साहब ज्वाइन करने का। आसिफ साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, और जनाब बड़ा सिक्योर है और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तो फिर ये हैक कैसे हो जाता है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके बुलाने के लिए। ये जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन की बात है, इसका हैकिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो जो आपका मैसेज है जो एक डिवाइस से, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे जाता है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। यानी आपने मैसेज लिख के फॉरवर्ड किया, इनक्रिप्शन के बाद वो वहाँ पे जाके फिर डिक्रिप्ट हो गया और ओरिजिनल, यानी रास्ते में इंटरसेप्ट नहीं होता, उसका ये मतलब है। ठीक है। बाकी जो मोबाइल के साथ लगी हुई डिवाइस, ये आपकी एप्लीकेशंस का हैक होने का है, ये तो आपकी हर एप्लीकेशन हैक हो सकती है। अच्छा। ये अगर हमने सोचा कि कोई एक चीज़ ऐसी होगी कि हम जो मर्जी कर लेंगे और वो हैक नहीं होगी, ये झूठ है। और अब तो लग भी रहा है, चूंकि बहुत से लोगों ने लिखा कि व्हाट्सएप हैक हो। डॉक्टर साहब, रीज़न ये है, देखें, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, उसमें ब्रेन्स यूज़ हुए, यानी उसको एनालिसिस से लेके उसको एंड तक, उसकी एप्लीकेशन तक उसको ले गए आप, उसमें बहुत सारे ब्रेन्स यूज़ हुए। ये कहाँ लिखा है कि वो ब्रेन्स अकले कुल हैं? कोई बाहर वाला ऐसा निकलता है जो उसमें से वल्नरेबिलिटी ढूंढता है और उसको हिट करता है। अब आप ये देखिए कि जो बड़ी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं या वो आपकी दूसरी यूज़ होने वाली एप्लीकेशंस हैं, उनमें जो वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढता है, जो गलतियां ढूंढता है, उसको वो पे करते हैं। अच्छा। गलती ढूंढने के पे करते हैं वो, किस लिए? कि वो खुद चाहते हैं कि ये सिक्योर हो, और वो कोई गलती ढूंढे और फिर वो उसको यानी सिक्योर करे, उसकी सिक्योरिटी को बेहतर करे। हर दूसरे चौथे दिन के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ये बात पहले ऑन एयर की भी नहीं गई मेरी तरफ से, कि आपकी अपडेट्स आती हैं। जी बिल्कुल, मोबाइल में दो तरह की अपडेट्स होती हैं। एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अगर आप एप्पल या एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं तो वो अपडेट उसकी आएगी। वो बहुत कम लोग अपडेट करते हैं मोबाइल को, या उनको पता नहीं है, बात तो डरते हैं। मैं तो सच्ची बात है, डरता हूं कि पता नहीं कुछ हो जाना इससे। अच्छा, होता उससे डॉक्टर साहब ये कि वो बेसिकली अपडेट करना चाहिए। अच्छा। अपडेट इसलिए करना चाहिए कि उसमें जो खामियां वो उन्होंने दूर कर दी हैं, जो उनकी नजर में आ गई, वो 10 दिन में आ जाए, महीने में आ जाए या 2 दिन में आ जाए, जब भी उनको पता चले, जब भी। उसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, ये आमतौर पे आपकी वो ये इवन व्हाट्सएप है, ये जो हैं एप्लीकेशंस, इनकी अपडेट्स आती हैं।
हर दूसरे दिन आई होती, मैं अपने मोबाइल में देखता हूँ, हर दूसरे चौथे दिन आई होती है। मैंने इतने अपने दोस्त देखे हैं कि जिन्होंने एक एक साल से उनको अपडेट नहीं किया हुआ। इसका मतलब है कि किसी ने भी नहीं किया। ये अपडेट करना जरूरी है। इसको अपडेट करने से वो जो आपकी खामियां होती हैं ना, वो दूर हो जाती है। अच्छा सर, मैं अब ये आपसे पूछना चाहूँगा स्पेसिफिक व्हाट्सएप से बारे में कि एक शख्स की क्या गलतियां होती हैं जिससे उसका व्हाट्सएप हैक हो सकता है? दो ही तरीके हैं जी व्हाट्सएप हैक होने के। पहला जो आपके साथ हुआ, आपको लिंक भेजा जाता है, आप क्लिक करते हैं। देखिए ये बेसिकली होती है डॉक्टर साहब सोशल इंजीनियरिंग। आज जो मुद्दा चल रहा है कोई उससे मुतालिक आपको लिंक भेजा जाएगा। अब हज से मुतालिक बड़े अच्छे मुसलमान सारे फंस जाएंगे उसके अंदर। अच्छा दूसरी चीज ये है कि दिवाली होगी तो हिंदूज फंस जाएंगे ज्यादा, जो भी मजहबी या सोशल। आगे हटके हम बात करें तो जो आजकल स्कैंडल्स चल रहे होते हैं, यानी वो किसी भी किस्म के स्कैंडल्स हो सकते हैं, उन स्कैंडल्स के हवाले से वो लिंक भेज दिया जाता है कि ये हकीकत इसमें देखें। वो बंदा क्लिक करता है, बंदे का व्हाट्सएप चला जाता है, कोई भी एप्लीकेशन, इवन आपकी डिवाइस तक एक्सेस उनको आ जाती है। की लॉगर भी हो सकता है जो इंस्टॉल होता है, बैकडोर भी इंस्टॉल हो सकता है, इसी तरह से होते हैं। पहला ये तरीका, आपने लिंक पे क्लिक नहीं करना। ठीक है। जो लिंक भेजते हैं, मुझे दोस्त भी भेजे मेरे करीबी कि ये लिंक भेजा है, वीडियो भेजी है, मैं नहीं खोलता उसको। मेरे साथ यही हुआ है कि एक ऐसे दोस्त ने वो लिंक भेजा जिसने कभी मुझे फॉरवर्ड मैसेज नहीं किया, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ट्रस्टवर्दी बंदा है, तो मैंने उसका वो लिंक। जी डॉक्टर साहब, वो कोई दोस्त भी भेजेंगे ना, अच्छा हो सकता है उस दोस्त का हैक किया हुआ, ये भी तो पॉसिबल है ना। बिल्कुल ठीक। तो वो वहां से वो हैकर आपको वो पकड़ ले, आपका जब हैक किया आपके यानी दोस्तों को चला जाए, आगे चला जाए। दूसरा ये होता है कि आपकी जो सिम नंबर है वो मैं अपने यहाँ पे व्हाट्सएप में डालूंगा, उसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करूंगा, आपकी सिम पे कोड चला जाएगा। आप वही दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, बिजी हैं, साथ ही आपको कॉल कर दूंगा मैं कि भाई मैं किसी को पैसे भेज रहा था तो वो आपके पास कोड आ गया है, मेरी वालदा वालिद हॉस्पिटल में, प्लीज़ मुझे वो कोड दे दें। वो आप कोड इन गुड फेथ मुझे दे देंगे। वो आप देखते ही नहीं है जल्दी में। एक तो वो मैंने आपके साथ सोशल इंजीनियरिंग कर ली कि आपको उधर लगा दिया, एक आपका एक वो ले ली, सिंपैथी ले ली। दूसरा आप बिजी हैं और आपने कोड दे दिया, वो आपके व्हाट्सएप का कोड था। ज्यादा जो हैकिंग होती है व्हाट्सएप की, हैकिंग तो नहीं कहते इसको, सिक्योर करना कहते हैं या चोरी करना कहते हैं, तो वो दूसरा ये तरीका। और ज्यादा लोगों के साथ ये होता है कि वो खुद ही सिम का कोड दे देते हैं। यानी ये दो तरीके हैं। ये दो तरीके।